उन्होंने पैराशूट के जरिए से एक कोसली के विधायक को यहाँ भेज दिया, जिसको यहाँ की समस्याएं नहीं पता होगी कि आप मुझे नई बस्ती ले जाएं तो वो आपको नई आबादी पहुंचा देंगे, अगर उनको कहेंगे खरखड़ा जाना है तो खड़गवास पहुंच जाएंगे। और मैं मानता हूं कि उनकी अपनी गलती भी नहीं है, ये तो उनकी पार्टी ने, क्योंकि उनको कोसली से नकार दिया, कहीं ना कहीं उनको टिकट देना था, तो एक बलि का बकरा बनाने के लिए उनको रेवाड़ी भेजने का काम किया। मेरे को उनके साथ सहानुभूति भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। जैसे जैसे मतदान की तारीख 5 अक्टूबर नज़दीक आ रही है, प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रेवाड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लगातार शहर में डोर टू डोर अभियान के बाद अब गांव में भी जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीणों के साथ अपना विजन साझा कर रहे हैं। चिरंजीव राव ने शनिवार को रेवाड़ी विधानसभा गांव लिसाना से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और गांव गंगाईचा बीकानेर राजावास में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं ग्रामीणों ने गांव में चिरंजीव राव को लड्डुओं से तोलकर उनका सम्मान किया। इस दौरान रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी को घेरते हुए चिरंजीव ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा प्रत्याशी के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि पार्टी ने उनको बलि का बकरा बना दिया है। अब आपको दिखाते हैं लिसाना पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने किस तरह से भाजपा सहित रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, लगातार हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है, गाँव में भी शहरों में भी। हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। आज आप लोगों ने लिसाना में देखा कि किस तरह से भारी हजूम लोगों का निकल के आया। मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों ने जिस प्रकार से अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। हमारा कल भी डोर टू डोर का कार्यक्रम था, आज भी हमारे कार्यक्रम है लगातार, और मेरी कोशिश ये है कि हर मतदाता तक हम पहुंचे और अपनी बात को पहुंचाएं कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से, जब 10 साल हमारी सरकार थी, लोगों के लिए काम किया था, और आने वाले समय के अंदर उसी तर्ज के ऊपर हम काम करेंगे। विधायक जी, बड़ी वादे कर रही है कांग्रेस, क्या ऐसे बड़े वादे हैं जो आप पूरा करेंगे? देखिए, हम वादे करते हैं जो हम पूरा करें, और कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां जो वादे किए उसको हमेशा पूरा किया है। आप लोगों ने देखा होगा, हिमाचल में जो हमने वादे किए, तेलंगाना में वादे किए, उनको हमने पूरा किया। उसी तर्ज के ऊपर हम लोग हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से 5 वादे कर रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन को हम बढ़ाकर 3000 से 6000 करने जा रहे हैं। आपकी जो 300 यूनिट है हर घर को फ्री देने का हम हमारे घोषणा पत्र में डाल रहे हैं। तीसरा वादा जो हम कर रहे हैं कि आपका जो गैस का सिलेंडर है, हर जो घरेलू परिवार को 500 रुपये में मिले। चौथा वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बार फिर हरियाणा के अंदर हम लागू करेंगे। 5वां जो चिरंजीवी योजना है, जिसको हमने वहां चलाया था राजस्थान में, एक बार फिर उसको हरियाणा में चलाएंगे। 4 वादे तो आपके बिल्कुल लगते हैं जायज, पूरे भी कर पाएंगे आप, लेकिन जहाँ तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हिमाचल की करें तो वहाँ अभी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि वहाँ कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम की वजह से सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया। देखिए, अब हर प्रदेश का अलग माहौल होता है। आप रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो हरियाणा एक बहुत मजबूत स्टेट है, जहां पर हमारी रेवेन्यू का आप अगर देखेंगे जो लागत है वो बहुत ज्यादा आती है, तो उसके अंदर हमारी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके अंदर है। राजस्थान में हमने उसको लागू किया था और पूरी तरह उसको चालू भी किया था। आप देखिएगा कि आने वाले समय के अंदर इसको हरियाणा में भी हम पूरी तरह से लागू करेंगे और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पिछली बार भाजपा ने 75 पार का नारा दिया, इस बार आपने दे दिया। देखिए, बीजेपी तो हर बार लोगों को भ्रम में काम करने का करती है। जिस तरह उन्होंने कहा था 75 पार की बात की थी, पर जो उनकी गाड़ी है वो 40 पे जाकर रुक गई थी। आज आप अगर देखेंगे, बीजेपी ये भी नहीं कह रही कि उनकी 50 सीट आएंगी। ये दर्शा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। बीजेपी के हम लोग देख रहे हैं, उनके टिकट लेने के बाद टिकट छोड़ रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, पेवा के अंदर ऐसा हुआ, और लगातार जहां वो लोगों के बीच में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर भारी बहुमत के साथ और प्रचंड बहुमत का सरकार बनाएगी। ये चिरंजीव राव जी, लास्ट सवाल है, आप वादे पूरे प्रदेश में, क्योंकि आप जाएंगे तो मंत्री भी बनेंगे, लेकिन बात रेवाड़ी की कर रहे हैं, क्या चिरंजीव राव यहाँ से मंत्री बनने के बाद जो रेवाड़ी की दुर्दशा है उसमें सुधार कर पाएंगे? देखिए, आपने देखा होगा, हमने इतने इंस्टीट्यूशंस रेवाड़ी के अंदर बनाए, चाहे आपकी जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, ITI हो, पॉलीक्लिनिक हो, आपका मिनी सेक्रेटेरिएट है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, तो हमने इतने इंस्टीट्यूशंस इस इलाके के लिए दिए हैं। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई। आने वाले समय के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आज जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो लोगों को परेशानी का सबब बन रही है, चाहे पीने के पानी की समस्या है क्योंकि इन्होंने एडिशनल वाटर टैंक नहीं बनाया, उसके ऊपर काम करेंगे। सड़कों का जाल जो हमने बिछाया था,
है जी। कूड़ों का अंबार, कूड़ों का अंबार है, बेसहारा पशुओं की दिक्कत है, बस स्टैंड की समस्या है, धारडा बस स्टैंड की समस्या है, भिवाड़ी से जो गंदा पानी आ रहा है उसकी समस्या है। मैं आपसे यही तो बता रहा हूं कि आप लोगों ने, जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने पैराशूट के जरिए से एक कोसली के विधायक को यहाँ भेज दिया, जिसको यहाँ की समस्याएं नहीं पता होगी। अगर मैं आपसे भी कहूंगा, आप अगर उनसे बोल दें कि आप मुझे नई बस्ती ले जाएं, तो वो आपको नई आबादी पहुंचा देंगे। अगर उनको कहेंगे खरखड़ा जाना है तो वो खड़गवास पहुंच जाएंगे। उसको इस बात का अंतर का नहीं पता होगा। और मैं मानता हूं कि उनकी अपनी गलती भी नहीं है, ये तो उनकी पार्टी ने, क्योंकि उनको कोसली से नकार दिया, कहीं ना कहीं उनको टिकट देना था, तो एक बलि का बकरा बनाने के लिए उनको रेवाड़ी भेजने का काम किया। मेरे को उनके साथ सहानुभूति भी है कि पार्टी ने उनके साथ ऐसा किया। आने वाले समय के अंदर जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो कोसली के लोग भी बहुत रेवाड़ी में रहते हैं, वो भी शायद उनसे सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया था। और बीजेपी के अपने पदाधिकारी कह रहे हैं कि कोसली के नकारे हुए को रेवाड़ी स्वीकार नहीं करेगी। कापड़ीवास जी चिरंजीवी राव का साथ देंगे? देखिए, कापड़ीवास जी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और हमारे वैसे रिश्तेदार भी हैं, और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और मैंने उनका आशीर्वाद हमेशा लिया है, हमेशा पाया है।